बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ खैबर एजेंसी फ़ाटा से रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। खैबर पास में दाखिल हुए और तोरखम बॉर्डर की जानिब जा रहे थे, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, और दरमियान में वादी शागी में हमने स्टे किया क्योंकि यहाँ पर पहाड़ और जो रेलवे ट्रैक अंग्रेज़ ने बिछाया है ब्रिटिश दौर में, वो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है, और हमारी ये कोशिश है कि आपको भी दिखाया जाए। ये जो पीछे पहाड़ हैं, ये खैबर एजेंसी की वादी शागी के पहाड़ हैं और ये बहुत फैले हुए हैं, दूसरी जानिब भी, दाएं जानिब भी, बाएं जानिब भी, और पहाड़ों पर मुख्तलिफ़ मकामात पर पाक फ़ौज की बाकायदा चौकियाँ हैं। वो दूर जो आपको होल अगर कैमरे की आंख आपको दिखा सके तो वो रेलवे ट्रैक है जहाँ से कभी ट्रेन गुजरा करती थी, इन इलाकों को अफ़गानिस्तान से जोड़ा करती थी। जो ट्राइबल इलाके हैं फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एजेंसी के, ये अफ़गानिस्तान से बज़रिया इस रेलवे जुड़ा करते थे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने बहुत मरतबा कोशिश की, कुछ मेमोरेंडम्स भी साइन हुए कि दोबारा से इस रेलवे सिस्टम को शुरू किया जाए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को रेलवे ट्रैक के ज़रिए जोड़ा जाए, मगर वो कामयाब नहीं हो सके और मामलात की वजह से। ये दूसरी जानिबी पहाड़ हैं खैबर एजेंसी के, और इस रोड पर जिसे शाहराए पाक अफ़गान कहा जाता है, शाहराए अफ़गान कहा जाता है, यहाँ से जो ट्रक्स गुज़र रहे हैं ये अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान से जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। इनमें फ़्रूट्स भी हैं, सब्ज़ियाँ भी हैं, कपड़े भी हैं, और दीगर जो जो चीज़ें हैं ये हम तोरखम बॉर्डर जाकर मालूम करेंगे। ये चौकियाँ मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर इधर भी उस तरफ भी पाक फ़ौज की बनी हुई हैं, जिसमें नौजवान चाको चौबंद खड़े हैं। अब चलते हैं तोरखम बॉर्डर और देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। वादी शागी से निकलकर तोरखम की जानिब रवा दवा हैं और दरमियान में पहाड़ आ रहे हैं। ये शेखवाल का इलाका है, यहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ भी हैं। ये घर, ये मिट्टी के घर हैं जिनमें पाकिस्तानी रहते हैं, कबायली हजरात रहते हैं, और इन्हीं घरों के साथ छोटी छोटी दुकानें भी देखी जा सकती हैं, जनरल स्टोर टाइप्स, जैसे कि ये दुकानें इस वक्त बंद हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर जो दुकानें हैं उनके शटर्स पर, जो शटर्स डाउन है, वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे बने हुए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा हुआ है। छोटे छोटे होटल्स भी रास्ते में आ रहे हैं तोरखम बॉर्डर के, और ट्रक्स बाकायदा मुसलसल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर आ भी रहे हैं, पाकिस्तान से आ भी रहे हैं, और अफ़गानिस्तान से आ भी रहे हैं और पाकिस्तान से जा भी रहे हैं। मुख्तलिफ़ मसाजिद जो तारीख़ी अहमियत की हामिल हैं, और छोटे छोटे घर यहाँ पर, जहाँ अब इसको क्या कहेंगे, पाकिस्तान की इसको पसमानदगी कहिए, खस्ता हाली कहिए, ये भी पाकिस्तान के इलाके हैं। जब हम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और दीगर जो तरक्की याफ्ता शहर हैं उनका मवाजना इन इलाकों के साथ करते हैं तो यकीन नहीं आता। ये अब एक जिस तरह से CNG स्टेशन आया है फ्यूलिंग के लिए और रिफ़्रेशमेंट के लिए, यहाँ पर सादी सादी दुकानें, सादे सादे पेट्रोल पम्प भी बने हुए हैं, और ये सिलसिला तोरखम बॉर्डर तक, अफ़गानिस्तान के नंगरहार सूबे तक इस तरह से ही जारी रहेगा। ये एक स्कूल है, खैबर मॉडल हाई स्कूल, उसके साथ ये पंप है। ये पंप्स अचानक ही ज़्यादा से आ गए हैं, 4-5। ये जनरल स्टोर है, ये इस तरह के छोटे मोटे जनरल स्टोर्स, छोटी छोटी दुकानें, और मुर्गी फ़रोख्त करने वाले लोग छोटे छोटे अपने स्टॉल्स लगाकर यहाँ पर बैठे हैं, और यहीं से फिर लोग जो इर्द गिर्द के रहने वाले हैं, ये मिट्टी के घरों वाले, वो अपनी रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तोरखम के रास्ते पर अब ये लंडी कोतल मेचनी का इलाका आ चुका है। यहाँ से अफ़गानिस्तान का सूबा जलालाबाद 82 किलोमीटर्स दूर है, और ट्रेन का ट्रैक जो बंद है, अंग्रेज़ दौर में कभी फ़ाल हुआ करता था, वो मुसलसल हमारे साथ साथ है, और ये अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार तक और फिर दीगर आगे अफ़गानिस्तान तक जाएगा, दूसरे सूबों को और फ़ाटा को आपस में मिलाएगा। ये पहाड़ हैं दाएँ भी बाएँ भी, और ये 2 वे रोड है जो यहाँ से सीधा तोरखम की तरफ जा रही है। इस वक्त तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर तोरखम बॉर्डर है,
और अफ़गानिस्तान का सूबा नंगरहार भी तकरीबन इतने ही किलोमीटर्स दूर है। जलालाबाद जो एक स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है अफ़गानिस्तान के लिए, वो तकरीबन 82 किलोमीटर दूर है। बकरियां यहाँ पर घास चर रही हैं और ये पहाड़ इतने फैले हुए हैं कि बस ये समझ लीजिए कि पहाड़ों को काट कर ये रोड यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये खाई है। जी, इस वक्त हमने अपना पड़ाव डाल लिया है। नीचे मिचनी है और वो सामने तुरखम है, जहाँ पर आपको बहुत सी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स और व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये पहाड़ हैं और वो दूसरी जानिब इससे आगे अफ़गानिस्तान के पहाड़ हैं और वो छोटे छोटे घर हैं और ऊपर वो सफ़ेद रंग की पाक फ़ौज की चेक पोस्टें दिखाई देती हैं। ये पहाड़ों पर दरख्त भी बने हुए हैं और ट्रेन की सुरंग और खुदाई का काम भी जारी है। तुरखम जाके आपको अफ़गानिस्तान के पहाड़ दिखाएंगे और वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात भी करेंगे। अभी चलते हैं वापस गाड़ी में और फिर तुरखम जाएंगे। तुरखम जाकर आपके साथ जुड़ेंगे और फिर आपको बताएंगे क्या सारी सूरत हाल है। हज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हवलदार ज़ाफ़रान अफरीदी, कमांडेंट खैबर लिविस खासादार फोर्स खैबर एजेंसी, डिप्टी कमांडेंट खैबर लिविस खासादार फोर्स तहसील लंडी कोतल और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप सबको दर खैबर की मिशनी पोस्ट पर वाले खाना खुशामदीद कहता हूँ, जो कि एक ऐसा इलाका है जिसका ना सिर्फ तारीख़ी पस मंज़र है बल्कि आज तक तहज़ीब के एक जंगी लश्कर कुशी की अहमियत भी रखती है। मैं चाहता हूँ कि आप दर खैबर की सैर से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएँ। अब आपके सामने स्ट्रेट वैली में आबादिया इलाका आपको नज़र आता है। ये मुकम्मल तुरखम है। अगर आप बिल्कुल आखिरी वैली के फ्रंट में देखें, एक वाइट कमरा है और उसकी ब्लैक डोर हमारी तरफ है। ये अफ़गान कस्टम हाउस है और उसके फ्रंट में या उसके साथ एक स्ट्रेट रोड बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। स्ट्रेट रोड की शुरू में लेफ्ट राइट दरख्तों का झुंड सा नज़र आ रहा है। ये हमारा मेन तुरखम गेट और पोस्ट है। तो नाजरीन, खैबर से शुरू हुआ सफ़र अब अख्ताम पजीर होने को है। तुरखम बॉर्डर पर हम पहुंच चुके हैं। तुरखम बॉर्डर वो सामने है, मगर वहाँ पर फ़िल्मिंग की इजाज़त नहीं, वहाँ पर आप शूटिंग नहीं कर सकते, रिपोर्ट मुरतब नहीं कर सकते क्योंकि वो आर्मी एरिया है और वैसे भी एक ख़तरनाक इलाका है। दूसरी जानिब अफ़गान फोर्सेस हैं और यहाँ पर पाकिस्तान कार्ड चेक करके, पासपोर्ट चेक करके वहाँ से नकलो हरकत की जाती है। अब इस इलाके की ये जो पोस्ट है यहाँ पर, जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से बहुत खूबसूरत मनाज़र दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पे वो सामने एक कदीम जेल खाना है जिसे तैमूर लंग जेल खाना और फांसी घाट कहते हैं। वो सामने जो टी आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त कैमरे में, वो टी, वो जो उसका होल है, वो तैमूर लंग जेल खाना है। और उससे अगर आप ऊपर जाएँ, ऊपर वाले पहाड़ों की तरफ देखें, तो आपको बाकायदा खासादार फ़ोर्स की चौकियाँ दिखाई देंगी। सफ़ेद रंग में जो खासादार फ़ोर्स की चौकियाँ हैं और उनके दरमियान में आपको एक दीवार दिखाई देगी। ये दीवार 200 कबले मसीह और एक कदीम दीवार है और तारीख़ी अहमियत की हामिल भी है। इन पहाड़ों के पीछे जो यहाँ से दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी इमारतें, ये घर हैं और यहाँ के मुकामी लोग इनमें रिहाइश पजीर भी हैं। तैमूर लंग जेल खाने को देखने के लिए पैदल चलने के लिए एक रास्ता भी तैयार किया गया है पॉलिटिकल इंतज़ामिया की जानिब से। अगर कोई जाए तो उसे देख सकता है। ये जो बसेस और ट्रक्स बजरिया इस रूट, ये जिगजैग रूट है, इससे होते हुए तुरखम बॉर्डर पर पहुंचते हैं और वहां पर पार्किंग एरिया भी आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स वहां पर खड़े हैं। बाकायदा चेकिंग के बाद और वेरिफिकेशन के बाद बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है। माजी में दुश्मनों की जानिब से इक्का दुक्का शरारतों के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान की साइड पर हैंड ग्रेनेड फेंकना और हल्की फुल्की इश्तियाल अंगेज़ी करना, मगर पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और अब अल्लाह के फजलो करम से और सिक्योरिटी फोर्सेस की जद्दोजहद से हालात बेहतर हैं। सिक्योरिटी मामलात भी बेहतर हैं और इलाके का अमन पहले भी बहाल था, मगर अब हालात बहुत बेहतर हैं और मामूल के मुताबिक है। तुरखम बॉर्डर से रुखशान मीर को कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।